खेती के व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये व्याख्यान श्रृंखला सिर्फ कृषि ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आखिर में हम सबसे उत्तम कृषि पद्धति चुनेंगे, यानी द बेस्ट एग्रीकल्चर मेथड, और उसमें उस विधि का गहन अध्ययन करेंगे और किसान साथियों को वो विधि यानी कि संपूर्ण पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उस प्राकृतिक विधि से संपूर्ण मानव जगत, संपूर्ण पशु पक्षी जगत और संपूर्ण वातावरण का कल्याण होगा। मेरा नाम तेजाराम चौधरी है और हम लोग फ़िलहाल संसार में प्रचलित अलग अलग खेती की विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज खेती की जिस अगली पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है स्लैश एंड बर्न कृषि, यानी काटना और जला देना, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यह एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें वनस्पति को काटकर और जलाकर ज़मीन तैयार की जाती है। इस कृषि पद्धति में कुछ मौसमों के बाद यानी कुछ फसलों के बाद ज़मीन परित्यक्त कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है और किसान नए क्षेत्र में जाकर प्रक्रिया दोहराते हैं। इस प्रकार पहले उपयोग की गई जमीन को समय के साथ पुनर्जीवित होने का अवसर मिलता है। यह पद्धति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह पर आधारित किसानों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें कई सेक्शंस है, जैसे आग द्वारा भूमि की सफाई करना। स्लैश एंड बर्न कृषि की मुख्य विशेषता है जंगल और झाड़ियों को काटकर जलाना। जलाने की प्रक्रिया से वनस्पति में जमा पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं, जिसमें जमीन अस्थायी रूप से उर्वरक बन जाती है। जलने से बनी राख प्राकृतिक उर्वरक का काम करती है और मिट्टी में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जोड़ती है। सेक्शन 2 है अल्पकालिक उर्वरता। इस प्रणाली में मिट्टी की उर्वरता केवल कुछ फसलों के लिए रहती है और इसके बाद मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और ज़मीन कम उत्पादक बन जाती है। फिर किसान नए भूखंड पर जाकर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। यही लगातार पोषक तत्व न मिले यदि लगातार पोषक तत्व न मिले तो मिट्टी थक जाती है और फसल उत्पादन कम होने लगता है। सेक्शन 3 है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी स्लैश एंड बर्न कृषि में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। कुछ वर्षों बाद ज़मीन को छोड़ दिया जाता है ताकि वनस्पति पुनर्जीवित हो सके। यह फॉलो अवधि यानी कि ज़मीन छोड़ने की जो अवधि है कुछ सालों में लेकर दशकों तक हो सकती है, स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इस दौरान प्राकृतिक वनस्पति धीरे धीरे बढ़ती है और मिट्टी के पोषक तत्व लौट जाते हैं। सेक्शन 4 है पारंपरिक जीवन निर्वाह खेती। यह प्रणाली जीवन निर्वाह आधारित किसानों द्वारा अपनाई जाती है। ये फसल मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए उगाते हैं, न कि बिक्री के लिए। आम फसलें हैं कसावा, मक्का, चावल, बाजरा, रतालू। यह प्रणाली अक्सर कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रयोग होती है जहां भूमि पर्याप्त हो। 5वां सेक्शन है आधुनिक इनपुट का न्यूनतम उपयोग। स्लैश एंड बर्न कृषि में रासायनिक उर्वरक यानी हर्बिसाइड, कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। यह कम लागत और कम तकनीकी पद्धति है जो प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। हालांकि मिट्टी की थकान, कीट संक्रमण और उत्पादकता में कमी का जोखिम हर वक्त रहता है। सेक्शन 6 है पर्यावरणीय प्रभाव। यदि बड़े पैमाने पर या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपनाया जाए तो यह पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। जंगल की कटाई और वनस्पति जलाना, वन नाश करना, जैव विविधता को कम करना और कार्बन का उत्सर्जन करना इसका मुख्य कारण बन जाता है। बार बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन से मिट्टी का कटाव, रेतीकरण और उपजाऊ भूमि में स्थायी नुकसान हो सकता है। 7वां है वन पुनर्जनन। पारंपरिक प्रणाली में प्रत्यक्त भूमि यानी छोड़ी हुई जमीन वन या वनस्पति को पुनर्जीवित होने का
अवसर देती है। यदि छोड़ी हुई ज़मीन की अवधि कम हो जाए तो भूमि ठीक से पुनर्जीवित नहीं हो पाती और दीर्घकालीन ह्रास होता है। सतत शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खेती और छोड़ी हुई ज़मीन की अवधि के अंदर संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कम इनपुट लागत, उपकरण और उर्वरक पर न्यूनतम निवेश होता है, कठिन पर्यावरण के लिए उपयुक्त है, कम उर्वर मिट्टी या खराब मिट्टी में काम करती है ये विधि। फॉलो अवधि यानी कि ज़मीन को छोड़ के रखने की अवधि, पुनर्जनन, मिट्टी और जीव विविधता समय के साथ लौटती है। इसमें काफ़ी नुकसान की भी बातें हैं, जैसे वन को नाश करना, बड़े पैमाने पर जंगल कटते हैं और जैव विविधता घटती है। मिट्टी का ह्रास होता है, लगातार कटाई और जलाने से मिट्टी थक जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वातावरण में घुल जाते हैं। बड़े पैमाने पर असंभव है ये। उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या बड़े पैमाने पर यह प्रणाली सतत नहीं है। निष्कर्ष यह है कि सतत कृषि दीर्घकालीन पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक व्यवहार्यता पर जोर देती है, तो स्लैश एंड बर्न कृषि पारंपरिक पद्धति है, लेकिन यदि सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो यह पर्यावरणीय ह्रास का कारण बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़े रहिए। हम खेती को सरल, सस्ती और प्राकृतिक द बेस्ट एग्रीकल्चर यानी कि सबसे उत्तम खेती बनाने का रास्ता दिखाने की कोशिश जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।